First ball of the final coming up. ऑफ साइड में खेले सोहेल, पैक फ्रंट फुट पे आते हुए डॉट बॉल के साथ आगाज। लेग स्टंप पर गेंद टर्न कर दिया अच्छे अंदाज से, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब, और एक रन बनाने में कामयाब हुए सोहेल और स्ट्राइक दी उमर अकमल को। एक बार फिर शफल करके गेंद की लाइन में आए, दिफाई अंदाज से खेले और गुलाम मुदस्सिर ने अपनी गेंद पे फील्ड किया, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल मुकम्मल। एक उमर एसोसिएट बिना किसी नुकसान के। अगर आपका प्लान जबरदस्त है और आपको अंदाजा है कि शुरू के 2-3 ओवर देखने के बाद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इनिंग्स को, हो सकता है ये भी एक टैक्टिक्स हो। एंड हियर ही इज गेटिंग हिज फर्स्ट रन। 8वीं गेंद पे जाके उमर ने अपना अकाउंट ओपन किया है। कदमों का इस्तेमाल, बैट से स्वीट साउंड, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, ग्रैंड फिनाले का पहला ग्रैंड शॉट, 6 रन ऑफ। गुलाम मुदस्सिर जिस लाइन पे बॉल कर रहे थे, अच्छा वेट किया, टो पे आके, फ्रंट फुट की टो पे आके उन्होंने लिफ्ट किया और मिड विकेट के पार बहुत ही बड़ा छक्का। ये बड़े बासलाहियत बैट्समैन का काम है कि आप डाउन द पिच फिर वहीं से बाउंस को पिक करके मिडल कर दें। तो ये अपना पहला बड़ा स्ट्रोक खेला और ओवर बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए उमर अकमल। फिर बाहर निकले एंड गॉट इट थ्रू, और गेंद मिड विकेट पोजीशन पर, बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। उमर अकमल अब अपने रंग में आ गए हैं। अच्छी गेंद, स्ट्रक ऑन द पैड, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, एक और लेग बाय। बस सीमा अब उन्होंने ले ली है बॉल को, और चिपके, ओ फील्डर आगे आ गए, बजाय इसके कि वेट करते अपनी पोजीशन पर तो कैच किया जा सकता था, मगर कुछ ज्यादा ईगर हो गए, कुछ ज्यादा इश्तियाक हो गया उन्हें बॉल की जानिब जाने का। क्योंकि ये चॉप किया था उन्होंने सिंगल के लिए, लेकिन टॉपेज लगा और ये काफी दूर गया है मिड विकेट के। पिछला ओवर बड़ा जबरदस्त किया था आसान ने। इस मर्तबा हवा में गॉट हिम। इस तरह पहली विकेट जहां पर गिर गई एंड हसन विकेट लेने में कामयाब। सब जो है वो निगाहों का मरकज रहेगा। शॉट ऑफ लेंथ बॉल जिसका, ओ क्या कैच लिया है, ब्रिलियंट कैच, अनबिलीवेबल, बहुत ही जोरदार कैच, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सकते आप साइम अयूब की गेंद बिल्कुल बीच में लाके गेंद को रखा और बहुत ही खूबसूरत फुल मार्क्स गोस टू द फील्डर अम्माद आलम। तो ये जो विकेट है अम्माद आलम को कहनी चाहिए कि उनको मिली है बनिस्बत बॉलर के। असद शफीक पहली गेंद पे स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए, गैप पे खेले असद शफीक और 4 रन हासिल किए। और असद शफीक पे बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि 12 उन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी से इस किस्म की सूरत हाल से अपनी टीमों को निकाला है। मैं तो उसको क्रेडिट भी जरूर दूंगा आजम को कि वो कितनी मेहनत करता है। निकल के खेलना चाहते थे और बॉल ने अंदरूनी किनारा लिया है बैट का, और शॉर्ट फाइन की तरफ से फील्डर को क्रॉस करती हुई फाइन लेग की पोजीशन से 4 रन के लिए। इस मरतबा कवर्स में खेले और 4 रन हासिल किए। बड़े बेजर से स्ट्रोक था ये, और असद शफीक को मुसलसल ऑफ स्टंप से बाहर गेंदे पिच कर रहे हैं और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं असद शफीक। किसी वक्त भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। और आउट है आजम खान, एक और बैट बॉल। और मैं हारिस भाई से यही कहने वाला था कि आपको कैसा लग रहा है ऑफ स्पिनर होने के नाते कि मुसलसल बीच में गेंदे पटक रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। आज ऐसा लगता है किस्मत की देवी पूरी तरह मेहरबान है। साहिब अयूब आलमगीर जीव खाने पे दूसरी बैट बॉल थी कि जिसको आजम खान ग्राउंड से बाहर फेंक सकते थे, और बल्ले का इनर साइड लगा और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। देखें, क्रिकेट में कहा जाता है गुड लक और बैड लक, तो ये गुड लक बॉलर की और बैड लक प्लेयर की कि ये बॉल डिजर्व करती थी कि ये बाउंड्री के बाहर जाए। शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल था जिसको आजम भरपूर तरीके से पुल करना चाहते थे, क्योंकि बॉल बहुत स्लो आया, रीच से बाहर चला गया और हल्का से टर्न होकर बाहर निकला, जिसको आजम मिस कर गए और इस तरह से इनकी इनिंग का खात्मा।
बहुत पकड़ो। साइम। वेरी वेल डन साइम अयूब। कतरे बेहतर बॉल, बहुत अच्छे बहुत साइम, लकी बहुत रहे हैं अच्छे दो खिलाड़ी, साइम। बड़े कीमती विकेट इन्होंने हासिल किए साइम ने, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है। आजम जो आउट होके बड़े मायूस नजर आ रहे हैं बैठे, और यकीनन मायूसी का शिकार होंगे जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, जो कि बाउंड्री पे जाना डिजर्व करती थी। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें लक और बैड लक बिल्कुल शामिल होती है। 20 टीम्स जो है हमारे पास लाइन में थी, और हम सिर्फ 12 टीम्स का टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज कर सके, क्योंकि हमें मैनेज करने के लिए जो है हमारे पास इतना टीवी के पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि टीवी का आगे एंगेजमेंट ऑलरेडी थी, तो हम 12 टीमों से ज्यादा टीमें रख नहीं सकते थे। Umar Associates is batting and batting in trouble a bit, and more trouble for Umar Associates. Stumping and done very neatly. They lose the 4th wicket for 43 in 8 overs. It's a mini disaster. Sweep from Sarfaraz. Typical Sarfaraz Ahmed shot. 4 runs. उसी जगह पे करता रहे। Stood his ground once again. He and what was that? And this is not very good fielding. Not at I all. think No. Sarfaraz Ahmed came down the wicket and heaved it over mid-on for 6. दे रहे हो साइम, टाइम दे रहे हो। and I think crowd is expecting some mighty shots from him, and he is responding. And responding very well. He is trying to steady the ship. दानिश अजीज कदमों का इस्तेमाल किया है, ऊंचा शॉट खेला है, और ये गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। 6 रन्स के लिए हमारी ओबी वैन के सामने ये गेंद जाकर गिरा। छक्का लगाने में कामयाब दानिश अजीज। दानिश अजीज ये खेले हैं और बहुत ही जबरदस्त मिड विकेट की तरफ, बहुत ही ऊंचा छक्का। शाबाश शाबाश के। लो गेंद था ये भी, और शॉर्ट गेंद था, इसका भी पूरा फायदा उठाया। बैट बॉल पर एक अच्छा शॉट दानिश अजीज का। इस बार खतरनाक अंदाज से के लिए सरफराज ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन एज हुआ, थर्ड मैन की जाने बॉल गया। 1 रन यहां पर हासिल किया, इस्तेमाल किया है और आसानी के साथ 1 रन लिया। थ्रो की है, यहां पर खतरनाक हो सकता था, और डिस्टेंस बॉल तो लगा है। अब देखना होगा कि क्या सूरत हाल आगे होती है। आगे निकल गया, मिड विकेट की तरफ बॉल गया था, ये हैंड और यूं फ्लिक किया उन्होंने। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट दी है साइम अयूब की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था ताहिर बार बार कि इनकी फील्डिंग एफर्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है आलमगीर जिमखाना की। और सरफराज ऊंचा खेल गए, आज सरफराज भी आउट हो गए। खराब शॉट, एक और विकेट। आलमगीर जिमखाना की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला तूल पकड़ता हुआ। इस तरह से उनकी इनिंग्स का अख्ताम, 35 रन बनाया और 35 बॉलों का सामना किया। कमल का कैच हुआ, ब्रिलियंट कैच किया है, और इस तरह में पुश करना चाह रहे थे ऑस्टम की तरफ, ऑफ साइड की तरफ, और गुलाम मुदस्सिर ने डाइव लगा के बॉल रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे। इस गेंद को बैकफुट पे जाके बड़ा खूबसूरत खेले, और गेंद बैकफुट पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज चुके हैं। और इस गेंद को लेग साइड में अच्छा शॉट, क्योंकि फील्डर को क्लियर किया, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करें 2 रन का इजाफा, तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कासिम की जानिब से। बहरहाल आरिश जोरदार शॉट खेले हैं, कदमों का इस्तेमाल, और मिड ऑन के फील्डर के लिए, लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए कोई गुंजाइश नहीं इस बॉल को रोकने की। और 4 रन के लिए भरपूर अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं कासिम अकरम अपना। और जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर 140 रन उमर एसोसिएट बना लेती है तो ये अच्छा स्कोर होगा। जोरदार तरीके से खेले हैं, ऊंचा शॉट है, लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल जा रही है, और फील्डर ने कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से दूर थी, और एम्पायर का इशारा 4 रन के लिए। आशिक ने अब तक 17 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया। दानिश अजीज ने गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर, सिर्फ 1 रन, तो आखिरी गेंद बाकी, और 2 रन ओवर में बने। कदमों का इस्तेमाल, फील्डर मिड विकेट बाउंड्री पे मौजूद, जिन्होंने गेंद को ग्रेटली कैच किया।
इस तरह आशिक को अपनी अच्छी बॉलिंग का भरपूर रिवॉर्ड मिला। न सिर्फ ये कि सिर्फ 2 रन दिए, बल्कि आखिरी गेंद पे कासिम को आउट भी किया। मुदस्सिर फ्री हिट के साथ और दानिश का जोरदार शॉट, लेकिन कैच ड्रॉप। लेकिन कैच अगर हो भी जाता तो खैर आउट उन्होंने नहीं होना था क्योंकि फ्री हिट थी, लेकिन अगर निकल जाता तो चौका मिल सकता था। अब 1 मिला। बिल्कुल बैट के नीचे बॉल था और तेज शॉट था। मुदस्सिर फुल टॉस जोरदार तरीके से खेले, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए भरपूर फायदा उठाया गुलाम मुदस्सिर की इस फुल टॉस पे। और जो टीम के ऑनर हैं नदीम उमर, वो जो है खड़े होकर लगता है कि स्टिल कुछ टिप्स दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को डगआउट में। और खिलाड़ी सारे ब्रजवान हैं अपनी नशिस्तों पर, और ऑनर जो है वो उनको जो है वो एक तरह से लेक्चर दे रहे हैं। 1 रन इस दौरान बना और इसी के साथ ये 20 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। दानिश अजीज 40 और सरफराज अहमद 35 के साथ नुमाया रहे और 9 रन रहे एक्स्ट्रास के। इस तरह 136 का हदफ उमर एसोसिएट ने आलमगीर जिमखाना को दिया और आलमगीर जिमखाना के लिए 3 खिलाड़ियों को आउट किया साइम अयूब ने। इस तरह 20 ओवर्स में 136 रन का टारगेट है। नजमाबाद जिमखाना एंड से ये पहली बॉल इस दूसरी इनिंग्स की इरफान आ रहे हैं करने के लिए। इसको दिफाई अंदाज से खेला है पॉइंट की जाने। पहली बॉल डॉट बॉल, अच्छी बॉल थी, कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने कहा ये आउट है। रिसीव हुआ, लेंथ बॉल थी, थोड़ा बाउंस भी मिला उनको और अच्छा कैच सरफराज अहमद का। तो अम्माद आलम जो है वो वापस लौट गए हैं बगैर कोई रन बनाए। 18.2 ओवर्स किए हैं ताहिर और 18.3 ओवर्स में इन्होंने जो डॉट बॉल्स की हैं वो की हैं 72। इस चीज से आप अंदाजा लगाएं। डाउन द लेग साइड वाइट बॉल और 72 डॉट बॉल्स इन्होंने की हैं अब तक इस पूरे कॉर्पोरेट कप में। सऊद शकील इस बार गैप को तलाश किया और उस गैप में 4 रन बिलाखिर यहां पर हासिल किए हैं। तो इस इनिंग्स का पहला चौका। क्या खूबसूरत गेंद की है मीर हमजा ने। मीर हमजा आए सामने, साइम अयूब को देखा, एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और सेमो स्विंग एक दफा फिर डाउन द लेग साइड खराब की। 4 रन। सरफराज का मूड अच्छा नहीं लग रहा। कदमों का इस्तेमाल किया इरफान के ऊपर और फौरन ही ये शायद ख्याल भी आ गया जो फैसला था वो सही नहीं था और बीट भी हुआ सऊद शकील। एक बार फिर डाउन द लेग साइड। मीर हमजा अच्छी खासी आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदें करते हैं। सरफराज को अगर आप देखें बिल्कुल ग्राउंड में से वो बैठे हुए हैं और अब खड़े हुए वो, और खड़े होने के बाद उन्होंने मीर हमजा को देखा और सोचा अब क्या मैं समझाऊं बार बार। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक और वाइड। एक बार फिर मीर हमजा, इस बार इसको उठाकर खेला है और अब ये गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। प्रॉपर शॉट नहीं था लेकिन रन शायद आने चाहिए, वो मायने रखते हैं, वो आ गए। जीत खराब करने के लिए चार्ज किया जाए। एक और अच्छी गेंद मीर हमजा की। मीर हमजा यू ब्यूटी, लेकिन कहीं ना कहीं यकीनन एक ऐसी बॉलें हो जाती हैं जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप या फिर डाउन द लेग साइड होती हैं, लेकिन मीर हमजा इज ब्यूटी। किस तरह से गिराना है। इरफान की गेंद को लेग साइड पर उठा दिया है साइम अयूब ने और 6 रन। बहुत खूबसूरत शॉट साइम अयूब की जानिब से। जब ये डिलीवर करते हैं तो 11 फीट के करीब पहुंच जाती है। ये देखें गुड लेंथ पे बॉल थी और राइज किया और जिसको बड़ी जल्दी पिक किया साइम अयूब ने। गुड लेंथ से बॉल ऊपर आया था और बड़ी अच्छी कनेक्शन साइम अयूब की, बड़ी अच्छी। कासिम अकरम ऊंचा शॉट खेले हैं, बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। थोड़ा पीछे रहो ना। चाहत है कि यंग टीम जीते। एक और ऊंचा शॉट, इस मरतबा गेंद ने फजाई रास्ता ज्यादा इख्तियार किया और दानिश अजीज के हाथों विकेट दे बैठे सऊद शकील। टॉप है जो कि चली गई। सऊद शकील 13 रन बनाने के बाद पवलीन की तरफ लौटते हुए। अब भी 95 रन दरकार और गेंदे हैं 79। कट किया इस मरतबा लेकिन रन नहीं बन सकेगा।
और यूं ओवर का खात्मा 41 पर 2। डाउन द विकेट गए थे लंबी शॉट खेलने के लिए और बॉल की लाइन को मिस किया और सीधा बॉल जाके स्टंप पे टकराया। तो इस तरह से तीसरा नुकसान उठाना पड़ा आलमगीर जिमखाना को। जहां मोहम्मद ताहा जो कि बड़े मुस्तनद बैटर हैं और पब्लिक जो है आपको मैच देखते हैं। जो यहाँ हिल पॉइंट बने हैं, पाम के दरख्त जो हैं। इस बार ऊंचा शॉट खेला है साइम अयूब और ये गेंद गई सीधा हाथों में। फहीम अशरफ ने कैच ले लिया है और साइम अयूब की इनिंग्स का खात्मा हुआ। ये देखिए, अब ये शॉट इन्होंने जरूर खेला था, घुटने को बैंड किया, जमीन की तरफ लेकर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त आराम से आपको पता है कि आपको सिंगल डबल जो है वो मिल रहे हैं, पार्टनरशिप बन सकती है। और साइम अयूब ऐसे बैट्समैन हैं जो अपने असाबों पर हम देखते हैं काबू रखते हैं, लेकिन इस तरह के शॉट्स खेलना कुछ समझ से बाहर है। एक और अच्छी गेंद थी, बाहर की जाने ब्रेक हुई, हसन मोहसिन बैकफुट पे गए थे और फिर इसको खेला नहीं है। तो एक और अच्छा ओवर दानिश अजीज का मुकम्मल हुआ। दोनों टीम्स का जो है डकआउट, एक टीम का डकआउट नजर आ रहा है इस वक्त। इस बार हसन ने स्वीप किया, क्या खूबसूरत शॉट है, देखते हुए कि शॉट फाइन लेग ऊपर है और उसी एरिया में हल्का सा वाइड खेले फील्डर के पास से और 4 रन जिमखाना के पास जो इसको अचीव कर सकते हैं। फ्लाइट के साथ ये गेंद की, इसको ड्राइव किया और एक दफा फिर मीर हमजा है इसको फील्ड करने के लिए। अब तक 2 रन यहां पर हासिल किए। इस मरतबा खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ पे, टाइम से इसे नहीं कर सके हसन मोहसिन, लेकिन बहरहाल 2 रन का इजाफा स्कोर में हो जाएगा। कासिम अकरम थे फील्डर और आजम खान भी थे फील्डर, बाउंड्री लाइन आगे की जानिब दौड़ते हुए आए। इंकरेजिंग साइन है। इस मरतबा उठा के खेले, उठता हुआ स्ट्रोक, गैप में खेले, 4 रन एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे। बहुत ही उम्दा शॉट हसन मोहसिन का, डाउन द विकेट जाके खेले। इस मरतबा उठा के खेले और मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन। बहुत ही अच्छा जज किया है बॉल की लाइन और लेंथ को, उसको फुल फेस ऑफ द बैट खेले कदमों का इस्तेमाल करके हसन मोहसिन। इक्वेशन इतनी ज्यादा इम्बैलेंस भी नहीं है, सिर्फ 2 बाउंड्रीज का डिस्टेंस है और यहाँ पे रमीज जैसा बैट्समैन क्रीज पे मौजूद है, दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, दूसरा भी हासिल किया। रमीज जैसा बैट्समैन है और बड़ा अच्छा उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर हसन मोहसिन। टीम में खेल रहे हैं और शॉट ऑफ ए लेन बॉल, जिसको मैं रिवर्स स्वीप तो नहीं कहूंगा, रिवर्स पुल कहूंगा, कि शॉट ऑफ ए लेन का बिल्कुल भरपूर अंदाज में हसन मोहसिन ने फायदा उठाया। वांटेड लड़के हैं। ब्रेक, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे रमीज अजीज, बॉल की लाइन को मिस किया और सीधा जाके ये रमीज अजीज के पांव पे लगी, इनसाइड लेग पे, और मिडिल स्टंप पे बॉल पिच होने के बाद सीधा रहा और एम्पायर का इशारा आउट। नुकसान और बर्दाश्त करना पड़ेगा आलमगीर जिमखाना को रमीज अजीज की शक्ल में। बॉलिंग जारी रखेंगे दानिश अजीज। 17वें ओवर की पहली गेंद बैकफुट पे गए, कॉट बिहाइंड की अपील, मगर एक्साइटमेंट में ज्यादा, कन्विक्शन में कम। विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर मौजूद दानिश टू हसन मोहसिन, डाउन द विकेट आए, गेंद लॉन्ग हॉप थी, उसे पिक किया, अच्छा शॉट और गेंद मिड विकेट पोजीशन पर, बाउंड्री से बाहर, 4 रन। स्क्वायर लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे मौजूद और इस गेंद को अच्छे अंदाज में खेलने में कामयाब हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, फील्डर ने जबरदस्त एफर्ट की, फहीम अशरफ ने स्प्रॉल होते चले गए, फिसलते चले गए और गेंद को रोकने में कामयाब हुए। बॉल पे नजर थी इनकी और अपने लेफ्ट हैंड से स्टॉप किया और बहुत ही जबरदस्त 2 रन, कीमती 2 रन अपनी टीम के लिए फहीम अशरफ ने सेव किए। यहाँ There we go, दौड़ना शुरू किया फहीम अशरफ ने और ऊंचा शॉट, फील्डर क्या गेंद के नीचे आने में कामयाब हो जाएंगे, वक्त बहुत है। लेकिन इस तरह के कैचेस हम अमूमन देखते हैं कि ड्रॉप होते हैं। अनदर कैच इज डाउन और 2 रन भी बने, उससे भी इंपॉर्टेंट, और सरफराज इज फ्यूरियस। और क्योंकि अमूमन ये कैचेस बड़े डिफिकल्ट होते हैं,
देखा बॉल के नीचे आ गए थे लेकिन वो कैच नहीं ले सके। 16 गेंदें 26 रन, कहां पे जाएगा मैच ये देखना है। इस दौरान अगली गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेले, 1 रन का और इजाफा। और इस मर्तबा पहले मन बनाया कि इस गेंद को एंगल कर दें, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी और थर्ड मैन पोजीशन पर वाइड बॉल की सूरत में गेंद निकल गई और 5 कीमती रन। ये टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकते हैं बैटिंग साइड के लिए। 13 गेंदें 18 रन, अगर वाइड या नो ना हुई इस ओवर की आखिरी गेंद। फहीम इज इन अगेन। ओह व्हाट अ शॉट, बहुत खूबसूरती के साथ खेल गए हैं। हालांकि अंदाज अजीबो गरीब है बट इट डजंट मैटर। गेंद बाउंड्री से बाहर गई है, इशारा देखना अंपायर का 6 है या 4 है, वॉट एवर, बाउंड्री तो आई है, दायर आ गई है। 12 गेंदें 14 रन और बॉल मोहम्मद इरफान के हाथ में। पिनबल ऑफ स्टंप से बाहर, मोहम्मद इरफान की गेंद, वाइड बॉल, एक और रन। 12 गेंदें 13 रन। इरफान राउंड द विकेट, इस गेंद को हैमर किया, बड़ा खूबसूरत शॉट और गेंद कवर्स बाउंड्री से बाहर, दनदनाती हुई 4 रन। मोहम्मद इरफान खेलने गए किनारा, ऐसे मौकों पर किनारा बहुत काम करता है। थर्ड मैन से बाहर एक और चौका और आलमगीर जिमखाना इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम द विक्ट्री, इनफैक्ट जस्ट अ स्ट्रोक अवे। ये बहुत ही शानदार 50 रन कंप्लीट किया हसन मोहसिन ने और बहुत ही जिम्मेदार इनिंग्स खेली हैं आज अपनी टीम आलमगीर जिमखाना के लिए। व्हाट अ फाइनल, आलमगीर जिमखाना गेट सिंगल, यस ही मेड इट, क्योंकि थ्रो विकेटों में लगा नहीं। हसन मोहसिन की जबरदस्त एफर्ट, 40 गेंदों पे 54 पे नॉट आउट हैं। हसन खान 16 प्रोडक्शन टीम के साथ भरपूर हिस्सा लिया इस इवेंट में, इस गेंद को गाइड कर दिया। थर्ड मैन पोजीशन पर 1 रन बनाने में कामयाब हुए। 19 ओवर्स मुकम्मल, 134 पे 5, आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए। सामना करेंगे हसन खान 2 रन की दूरी पे। मीर हमजा स्ट्रीम्स इन फ्रॉम द हिल्स एंड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, दौड़े बैट्समैन, स्कोर्स अ लेवल, स्कोर्स बराबर। आलमगीर जिमखाना मैच हार नहीं सकती अगर 5 डॉट गेंदें भी हो जाएं। हमजा दौड़ रहे हैं फ्रॉम द हिल एंड, विकेट कीपर पीछे मौजूद। हवा में गेंद, हवा में गेंद, वे इज इट कमिंग, कॉट। 4 गेंदें 1 रन चाहिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं अब जबकि 2 लबे बाम रह गया, कुछ इस तरह का चेहरे, कहां पे आगे टूटी कमंद। हसन मोहसिन की शानदार इनिंग्स का खात्मा हुआ, 54 रन बनाए, 41 बॉल का सामना किया 7 चौकों की मदद से। आलमगीर जिमखाना 135 पे 6। मीर हमजा स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम द हिल्स एंड, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद की got that away in style, and Alamgir Jimkhana is the champion of Corporate Cup 2022. बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री आलमगीर जिमखाना की और बहुत ही शानदार शॉट लगते ही हसन भाग गए थे और उनको अंदाजा था कि 1 रन बन जाएगा और जो ही 1 रन कंप्लीट हुआ और पूरी आलमगीर जिमखाना की टीम हसन खान की तरफ स्प्रिंट मारते हुए। What a fantastic victory, what a memorable victory, क्योंकि उमर एसोसिएट जो थे वो फेवरेट थे और अंडरडॉग थे आलमगीर जिमखाना, और सरफराज अहमद और पूरी उमर एसोसिएट की टीम उन्हें कांग्रेचुलेट कर रही है। जबरदस्त कारकर्दगी आलमगीर जिमखाना की, जितनी तारीफ करें कम है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरफराज खुद भी क्योंकि जितने भी लड़के हैं साथ ही प्रैक्टिस करते हैं और सरफराज यहाँ इसलिए खुश हो गए क्योंकि एक जूनियर लड़कों ने उन लोगों को बीट किए और एक अच्छा साइन है कि यहाँ पर एक मजबूत टीम को हराना और उस तरीके से अपने आप को बिल्ड करना, यहाँ पर आलमगीर जिमखाना ने शो किया है कि अगर टीम जेल हो, कॉम्बिनेशन अच्छा हो और पार्टनरशिप्स के जरिए चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो या इवन फील्डिंग हो या इवन डग आउट में बैठ के भी जो आप स्ट्रेटजीज बनाते थे और वो चीज आपके सामने, और ये फाइनल आलमगीर जिमखाना के नाम हुआ है। स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, हसन मोहसिन 54 रन के साथ नुमाया, 19 रन बनाए हसन खान ने, और मिस्टर एक्स्ट्राज दूसरे नंबर पे रहे 22 के साथ,
और विकेटें ली 2 कासिम अकरम ने, उसके अलावा एक विकेट 4 बॉलर्स को मिली। इस तरह ये मुकाबला उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाकर 3 गेंदें पहले जीत लिया। मैच समरी आप देख सकते हैं, 135 किए थे उमर एसोसिएट ने, दानिश के 40 थे, सरफराज के 35, 3 विकेटें थी साइम की। उसके बाद इन्होंने 136 6 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर्स में किए। हसन मोहसन वाज द हीरो ऑफ दिस बैटिंग, 54 रन किए उन्होंने।